हेलो बच्चों, नमस्कार। इसके आगे बायो सेवर्ट लॉ और उसका एप्लीकेशन आपने देख लिया है। अब उसके आगे जो हम लोगों को देखना है, एक्चुअली क्या है, ये बायो सेवर्ट लॉ को ही एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कौन सा? ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो और सिंपल वे में बायो सेवर्ट लॉ को अप्लाई करना है। और ये जस्ट किसके एनालॉगस है? दिस एम्पियर सर्किटल लॉ इज एनालॉगस टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है, गॉस लॉ में आप क्या करते थे? जस्ट वी टुक सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर सरफेस इंटीग्रल नहीं करना है, यहां हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। हम जो देख चुके हैं वो अभी दो चीजें, क्या? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिया था, और ये क्या था? क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर ये लिया, और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। और अभी जो हम आ रहे हैं अभी लेकर के, अभी क्या है? अब लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी जो देखने जा रहे हो क्या? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है ये क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें है क्या? इसमें एजम्पशन क्या है? आप अभी तक जानते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप पहले उसमें देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो गॉस लॉ में हम लोग जो देखते थे कि ये क्या था? व्हेन सरफेस encloses some charge, then total electric flux through the surface is it is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। यही देखे थे। यहां पर वैसा ही है, चार्ज इनक्लोज नहीं होना, यहां पर यहां करंट इनक्लोज होना। और वो कहाँ इनक्लोज होना? वहां तो सरफेस के अंदर, गॉस लॉ में सरफेस के अंदर क्या था? चार्ज इनक्लोज हो रहा था। अभी यहाँ पर क्या है? हम इमेजिन करते हैं चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो कोई सरफेस में इनक्लोज तो होगा नहीं, कहीं रखा हुआ कोई चीज़ है, चार्ज है, तो हो सरफेस में इनक्लोज हो सकता है। यहाँ पर क्या है? जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये हम मानते हैं कि जो करंट है वो कहाँ इनक्लोज हो रही है? किसी बाउंड्री के अंदर, किसी बाउंड्री के अंदर, है ना? वो अब करंट बाउंड्री के अंदर इनक्लोज हो रही है, मतलब करंट है, फ्लो का पाथ इनक्लोज हो रहा है। जैसे यहां पर क्या है? बहुत सारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और यहां पर क्या था? बहुत सारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कोई बाउंड्री इन फ्लोइंग चार्जेस को इनक्लोज कर रही है, या ये फ्लोइंग चार्जेस किसी बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ चार्जेस बाहर जा रहे हैं, जैसे ये हो सकता है कि बाउंड्री यहीं तक हो, ये बाउंड्री यहीं तक हो, और कुछ चार्जेस क्या हैं? बाहर हैं, कुछ बाहर फ्लो हो रहे हैं। यहां पर दिस बाउंड्री इज इनक्लोजिंग करंट। जैसे गॉस लॉ भी मानते थे कि चार्ज को कोई सरफेस इनक्लोज कर रहा है, मे बी सम चार्जेस
are outside, but some charges are enclosed inside. So total flux, total electric flux was, okay, it was 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. यहाँ पर करंट इनक्लोज हो रहा है, और करंट इनक्लोज होने का मतलब क्या, इस बाउंड्री के अंदर कितनी करंट है, पूरी करंट जो भी है इस बाउंड्री से कितनी करंट है। हाँ, हो सकता है कि पूरी की पूरी करंट इनक्लोज हो रही हो। अब ऐसे चार्जेस का फ्लो यहाँ हो रहा है ऐसे, और ये पूरा का पूरा किसी बाउंड्री में इनक्लोज हो रहा है, ये हो सकता है। तो एक सिचुएशन हो सकती है। तो एम्पियर सेकंड लॉ इसी पर बेस्ड है कि अगर इस बाउंड्री के अलॉन्ग जाएं, और तो फ्लोइंग चार्जेस हैं, हर फ्लोइंग चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो पूरे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो पूरे फ्लो की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अगर आप कंडक्टर को इमेजिन करें कि यहाँ एक वायर है, और जैसे एक वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रही है या करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होता है, राइट हैंड थंब रूल को ओबे करता है। ओके, तो इस जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों ओर है, इधर की ओर फ्लो इधर, और मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स की डायरेक्शन में है। अगर हम इमेजिन करें कि ये किसी सरफेस से करंट पास हो रही है, ये जो सरफेस से करंट पास हो रही है, सरफेस की एक कोई बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री रेगुलर या इरेगुलर शेप की हो सकती है, तो जो करंट होगी सरफेस की बाउंड्री के अंदर होगी। तो इस बाउंड्री को हम बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स का क्या है, कलेक्शन मान सकते हैं। अभी इससे पहले हम लोग करंट एलिमेंट पढ़े थे, चार्जेस के फ्लो के पाथ का एलिमेंट छोटा छोटा, ये बात नहीं यहाँ कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बाउंड्री है, कोई बाउंड्री इमेजिन कर सकते हैं, एक सरफेस है जिसमें से होकर के चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं एक सरफेस है ना, एक सरफेस हम इमेजिन कर रहे हैं, उसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ऐसे। जैसे आप कह सकते हैं ना, कोई सीव है, कोई झरना, या गांव में या घरों में चलनी बोलते हैं ना, झरना बोलते हैं, तो उसमें से अगर पानी गिर रहा है, आर पार जा रहा है, तो कहेंगे ना एक सरफेस में से आर पार जा रहा है। वैसे एक कोई फ्रेम इमेजिन करें, बरसात हो रही है, चारों ओर बरसात हो रही है, आप एक ऐसा एक फ्रेम, एक लूप इमेजिन करें, कुछ बरसात क्या हो रही है, उसके अंदर से जा रही है। तो इस हम सरफेस को ऐसे, जैसे रेनफॉल जो हो रहा है, ड्रॉप्स हैं, उनके फ्लो के परपेंडिकुलर ऐसे रख दें, तो कुछ ड्रॉप्स सरफेस के अंदर से आर पार जाएंगी ना, कहेंगे ना इस बाउंड्री के अंदर से होकर जाएंगी। तो जितना वाटर सरफेस के अंदर से जा रहा है, उसी को हम बोलेंगे कि हाँ, ये बाउंड्री के अंदर इतना करंट है, इतना फ्लो है, पर सेकेंड कितना फ्लो है, वही वहाँ का क्या होगा, करंट हो गया। तो वैसा इमेजिन करें कि चार्जेस का फ्लो चारों हो रहा है, मान लीजिए जैसे कि बरसात हो रहा है, वैसे चार्जेस का फ्लो हो रहा है। तो वैसे हमने एक लूप मान लिया, और चारों ओर फ्लो हो रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इसमें से भी चार्जेस जा रहे हैं। तो इस बाउंड्री के अंदर, ये सरफेस है, सरफेस की ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक, ये बाउंड्री सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है ऐसे, या फिर हो सकता है इरेगुलर शेप में हो, कुछ ऐसी बाउंड्री हो। हम मान लेते हैं, देखिए जैसे ये बाउंड्री है, ऐसे बाउंड्री है, और इसमें से चार्जेस आर पार जा रहे हैं। ये मान के चलिए कि चार्जेस ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके आर पार भी जा रहे हैं। तो इस बाउंड्री के अंदर चार्जेस क्या है, इस बाउंड्री के अंदर ये बाउंड्री एलिमेंट्स हैं। इस रीजन में चार्जेस का फ्लो अगर ऊपर हो रहा है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड, नीचे भी चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो होगा ही। इस रीजन में एक सरफेस ऐसा इमेजिन करें कि सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, इसकी बाउंड्री ऐसे है, तो इसके बाउंड्री के अंदर से भी कुछ करंट होगी, चाहे नीचे होगी या ऊपर होगी। तो इफेक्टिव करंट जो बाउंड्री के अंदर क्लोज्ड है, एनक्लोज्ड है, बाउंड्री के अंदर इनक्लोज्ड है, उसी करंट को हम एनक्लोज्ड करंट नाम लेते हैं। तो एक एनक्लोज्ड करंट का भी सेंस है कि एनक्लोज्ड करंट, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग
चार्जेस का फ्लो ऊपर है तो ऐसे होगा, नीचे है तो फिर ये ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज होगा, यही होगा। और बाउंड्री की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ भी लिखते हैं कि अगर चार्जेस का फ्लो ऊपर की ओर रहा है तो बाउंड्री की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऐसे ही होगी, इधर की ओर होगी। मीन्स ये ऐसा नहीं कि यहाँ सर्कुलर ले लेंगे, इसका मतलब सीधा है कि बाउंड्री के अलॉन्ग जो इसकी डायरेक्शन है वो ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ पर है कि अगर ये चार्जेस यहाँ पर अगर ये आपको लग रहा है कि ये चार्जेस नीचे की ओर फ्लो हो रहे हैं, है ना, ऐसे नीचे की ओर फ्लो हो रहे हैं, तो ओके, तो अगर ये चार्जेस नीचे की ओर फ्लो हो रहे हैं ओके, तो ये बाउंड्री, तो ये नीचे के अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इधर, तो बाउंड्री राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बाउंड्री की डायरेक्शन हम ऐसे लेंगे। तो ऐसा नहीं कोई सर्कुलर बाउंड्री होनी चाहिए या उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, बाउंड्री इधर की ओर होगी, भले वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, लेकिन बाउंड्री के लॉन्ग हम इधर के काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पर अगर चार्जेस का फ्लो अगर ऐसा ऊपर है, ये करंट है, चार्जेस का फ्लो ऐसे है, तो यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ बाउंड्री कैसे है, यहाँ पर बाउंड्री ऐसे उल्टा है, यहाँ पर इधर की ओर बाउंड्री है, ये बाउंड्री की डायरेक्शन। तो यहाँ सपोजिशन क्या है कि अगर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो बाउंड्री के हर पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बाउंड्री एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड कोई ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही डायरेक्शन में हो। मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग देखें कि हाँ चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, अगर एक कंडक्टर है तो फ्लो में जो सिमेट्री है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इट विल बी अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्किल विच हैज सेंटर इन द कंडक्टर एंड इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये तो पहले था। अभी जो हम ले रहे हैं यहाँ पर फील्ड है, मान लिया फील्ड है और बाउंड्री उसकी ऐसे इधर की ओर है, तो बाउंड्री पर हर जगह भी फील्ड है, चारों ओर फील्ड है, बाउंड्री पर भी है, अंदर भी फील्ड होगा। तो बाउंड्री पर फील्ड कोई जरूरी तो है नहीं कि बाउंड्री एलिमेंट के डायरेक्शन में हो। अब यहाँ बाउंड्री एलिमेंट देखिए ऐसे, यहाँ बाउंड्री एलिमेंट इधर की ओर है, यहाँ ऐसे की ओर है, यहाँ ऐसे की ओर है, यहाँ इधर है, यहाँ पर इधर की ओर है ना। अगर फ्लो ऊपर है तो ऐसे बाउंड्री एलिमेंट हैं सब इधर उधर को। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, बाउंड्री पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड और बाउंड्री एलिमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रल बाउंड्री के लॉन्ग। सो हर पॉइंट पर ऑन द ईच पॉइंट नियर द और ऑन द ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री, ओके, the scalar product of boundary element and magnetic field is taken and its integral is taken over the entire boundary. This integral is called what? Ampere-Sagital law. This integral is Ampere-Sagital law, and this integral is equal to what? Mu naught times the current enclosed by the boundary. Okay, mu naught times the current enclosed by the boundary. ऐसा सोच रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि क्या इमेजिन करें। अगर हम मान लेते हैं अभी ये जो देख रहे हैं कि चार्ज ऐसे ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि चलिए चार्ज ऐसे ऊपर आ रहा है, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से ही देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा सरफेस दिखेगा, चार्जेस ऐसे आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस इधर आ रहे हैं, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी। अब पॉजिटिव चार्जेस अगर इधर आ रहे हैं, देखिए अगर पॉजिटिव चार्जेस ऐसे आ रहे हैं, ये बाहर की ओर आ रहे हैं, ऐसे मानते हैं कंडक्टर है, यहाँ चार्जेस बाहर की ओर आ रहा है, तो इसका फील्ड किधर होगा। अगर सब कुछ सिमेट्रिक है तो इसका फील्ड किधर होगा, ऐसे होगा, ये इधर की ओर होगा, ऐसे ना, करंट इधर बाहर और फील्ड इधर, और ऐसे ही आगे जाएंगे।
So this is field direction, okay, around the conductor. Here this is conductor, okay. Let us give some different color, okay. So this is flow of charges. Positive charges are coming out, okay. Here this is flow of charges, and according to symmetry, okay, this will be magnetic field along the circular lines. अभी कह रहे हैं कि इन्हीं चार्जेस के फ्लो के पाथ में एक कोई सरफेस है, सरफेस में से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ओके। तो ये सरफेस कैसा है, मान लेते हैं ये सरफेस है। अब इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये सरफेस इस तरह का है, ये इसकी बाउंड्री ऐसे है, इस सरफेस की बाउंड्री यहां पर इस तरह की है, ठीक है, ऐसा ये सरफेस। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहां जगह जगह हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या देखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां बाउंड्री एलिमेंट या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और बाउंड्री एलिमेंट कैसे लेंगे, चार्जेस बाहर आ रहे हैं तो बाउंड्री एलिमेंट बाउंड्री की डायरेक्शन क्या लेंगे, ऐसे, ये बाउंड्री की डायरेक्शन, चार्जेस इधर तो बाउंड्री की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज। अब डिफरेंट बाउंड्री एलिमेंट्स देखें जरा, तो बाउंड्री एलिमेंट्स डिफरेंट देखेंगे तो कहाँ देखेंगे। जैसे हमने एक ये बाउंड्री एलिमेंट देख लिया, यहां पर इसकी डायरेक्शन कैसे है, इधर की ओर, यहां मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, यहां बाउंड्री एलिमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है ऐसे ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही है। और यहां देख लीजिए, यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर है और बाउंड्री एलिमेंट यहां पर कैसे है, इधर की ओर, थोड़ा एंगल है, यहां पर बाउंड्री एलिमेंट की डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड किधर। यहां देखिए, यहां बाउंड्री एलिमेंट ये यहां पर और यहां पर ऐसे, और ये बाउंड्री एलिमेंट इधर और ये इधर, बाउंड्री एलिमेंट इधर है और व्हाइट वाला जो यहां व्हाइट बनाए हुए हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहां भी है ऐसे ही, यहां भी वैसे ही है आपका, यहां भी ऐसे ही है। तो इस पॉइंट पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर भी कुछ एंगल बन रहा है, यहां पर देखिए जरा, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और बाउंड्री एलिमेंट कैसा है, बाउंड्री एलिमेंट इधर है ना, बाउंड्री एलिमेंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, तो वहां भी एंगल कुछ अलग बन रहा है। तो बाउंड्री पर देखेंगे अगर, तो बहुत जगहों पर बाउंड्री एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच एंगल अलग अलग बन रहा है, और इसी बाउंड्री के अलॉन्ग हर पॉइंट पर क्या ले रहे हैं, क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट किसका, बाउंड्री एलिमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, और फिर इसको इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इंटीग्रल ले रहे हैं। वही इंटीग्रल क्या है, वही इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और वही इंटीग्रल क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर कितनी करंट है, हो सकता है चार्जेस का फ्लो कुछ यहाँ भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो हो सकता है, वो बाउंड्री के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, कितनी करंट इनक्लोज है, तो वो देखते हैं। तो यही बी डॉट डी एल है, इसी को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड करंट को आई ई हम लिख रहे हैं, तो ऐसा लिख दें, इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्टन लॉ। तो इसको हम इरेज करके यहीं पर लिखते हैं। So we can imagine a surface
a surface through which charges, or you can say current, is passing, and boundary of this surface is enclosing all or some part of current, and boundary of surface is enclosing all or some partial current. Okay. देन क्या हो सकता है? देन line integral of, okay, line integral of magnetic field along the boundary of the surface, along the boundary of the surface, okay, along the boundary of the surface is equal to mu naught times the current enclosed by the boundary. मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम इस तरह मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड and this is what boundary element dl, and it's line integral. This is integral of this b dot dl along the boundary. This is mu naught I. So this is dot product of all boundary elements with the magnetic field and integration of this thing along the boundary. Or so that is integration of scalar products of boundary elements of the boundary enclosing some current, okay, with the magnetic field near the element, okay, is equal to mu naught times, mu naught क्या है? वही मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, mu naught times
the current enclosed by the boundary. तो क्या है ये, यही एम्पियर सेटल लॉ है। ओके, एक तरह से क्या है, सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है किसका, बायो-सवार्ट लॉ का। ओके, इट इज, दिस इज व्हाट, एम्पियर सेटल लॉ, दिस इज एम्पियर्स circuital law. Okay, Ampere's circuital law, and it is what, it is simplified form of Biot-Savart law, and it is simplified form of बायो-सवार्ट लॉ। ओके, बायो-सवार्ट लॉ, ठीक। तो ये आपका बायो-सवार्ट लॉ हो गया। तो ये किसका है, एनालॉगस किसके है, वही गॉस लॉ के। दिस इज एनालॉगस टू गॉस लॉ, law of electrostatics। Okay, we use Gauss law to find out electric field due to different charge distributions। okay, जनरली हम कहते हैं ना कि वो स्ट्रेट वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट चार्ज वायर के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज प्लेन शीट के आसपास से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं। सो हियर दिस एम्पियर सर्टल लॉ, दिस एम्पियर सर्टल लॉ गिव्स द वे टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट्स और करंट डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस की फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये डिटरमिन करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं, एम्पियर सर्टल लॉ का, जैसे गॉस लॉ का यूज़ करते थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने में। तो ये कैसे किया जाता है, इसको अप्लाई करने के लिए, ओके, इसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम, वहाँ जैसे गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड या चार्ज के एक पार्ट के अराउंड आप एक क्लोज सरफेस मानते थे, इमेजिन करते थे। यहाँ पर एम्पीरियन लूप इमेजिन करते हैं, पूरी करंट को इनक्लोज करेगा या कुछ पार्ट को इनक्लोज करेगा। तो फाइनाइट है तो पूरे करंट को इनक्लोज करेगा, अगर फाइनाइट नहीं है तो कुछ पार्ट को इनक्लोज करेगा, ऐसा अप्लाई करते हैं। सो एम्पियर सर्टल लॉ, ओके, एम्पियर सर्टल लॉ, Ampere's circuital law, okay, is applied to find out magnetic field due to current distributions। okay, current distributions। सो करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये पता करते हैं, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, फॉर दिस वी अज्यूम एम्पीरियन लूप मीन्स अ क्लोज लूप। ओके, फॉर दिस वी imagine
a closed loop, okay, or here Amperian loop, around the current distribution, okay, current distribution or some part of it, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के चारों ओर या उसके कुछ पार्ट के चारों ओर क्या करते हैं, हम एम्पीरियन लूप मान लेते हैं। शेप क्या होना चाहिए एम्पीरियन लूप का, कुछ सिमेट्री के साथ होना चाहिए ताकि हम इजीली एंगल डिसाइड कर सकें, ओके, फाइंड आउट कर सकें, ओके। तो शेप ऑफ एम्पीरियन लूप क्या होना चाहिए, शेप ऑफ एम्पीरियन लूप, क्योंकि हमें क्या करना है, देखिए B डॉट DL पता करना है हर जगह, हर पार्ट में, हर करंट एलिमेंट के पास में B डॉट DL पता करना है। तो हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें तो एंगल सिंपल चाहिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, ये सब एंगल होने चाहिए ताकि इजीली कैलकुलेट कर सकें, या 0। तो B डॉट DL कैलकुलेट करना है, तो हम चाहेंगे कि एम्पीरियन लूप का शेप ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड में या जिस करंट डिस्ट्रीब्यूशन के चारों उसको इमेजिन किया गया है वहाँ पर क्या हो, बाउंड्री का हर एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो या कैसे भी हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो ऐसा हम मान के चलते हैं, ऐसे सिमेट्री चूज करते हैं या ऐसा शेप चूज करते हैं कि ये चीज़ें हम मिलें तो कन्वीनियंस हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए कैलकुलेट करना, ठीक। तो आइए, सो शेप ऑफ Amperian loop is so chosen that the boundary element is either each boundary element, okay, each boundary element is either, okay, first parallel to the field, parallel to the magnetic field, ऐसा होना चाहिए, फील्ड, और सेकेंड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनी डायरेक्शन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ओके। तो हम यहाँ पर इसको हम ये देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम उसका शेप चुनते हैं। तो ये हुआ एम्पियर शटल लॉ। अभी हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन भी हैं, एप्लीकेशन हम 2-3 हैं, जैसे कि स्ट्रेट वायर के लिए है और यहाँ पर उसके बाद फिर
सोलेनॉइड के लिए है, उसके टॉरॉइड के लिए है। तो ये इनके एप्लीकेशंस हैं 2-3, तो वहाँ पर हम जाएंगे तो उसको लिए अलग वीडियो हम यूज़ करेंगे। इसको यहीं पर रोकते हैं। तो ओके बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए और दूसरों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और साथ में आप ज़रूर बने रहिए। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।